15 साल काफी लंबा वक्त होता है ना किसी राज को दबाकर रखने के लिए। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक गुमनाम चिट्ठी अचानक उस दबे हुए राज को कब्र से बाहर खींच लाए। आज हम एक ऐसे ही केस की तह तक जाएंगे जहां 15 साल की चुप्पी टूटी तो सिर्फ सच नहीं बल्कि और भी कई खौफनाक सवाल सामने आ गए। तो बात है जून 2024 की। केरल के मन्नार पुलिस स्टेशन में एक बेनाम चिट्ठी पहुंचती है और इस चिट्ठी में जो लिखा था ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। ये खत एक ऐसी औरत की कहानी को दोबारा जिंदा कर देता है जिसे 15 साल पहले समाज, परिवार और शायद कानून ने भी पूरी तरह से भुला दिया था। अब इस चिट्ठी में छुपे सच को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, 15 साल पीछे। एक ऐसी शादी की कहानी में जिसकी शुरुआत तो मोहब्बत से हुई थी, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक था। ये कहानी है कला और अनिल की। एक ऐसा प्यार जिसने समाज की परवाह नहीं की, जाति की दीवारें तोड़ी। 2007 में दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2008 के आखिर में उनके घर एक बच्चा भी हुआ। लेकिन खुशियों के साथ साथ एक शक का कीड़ा भी अनिल के दिमाग में घर करने लगा और देखते ही देखते ये शक एक अंधेरे साए की तरह उनके रिश्ते पर छा गया। तो हुआ ये कि 15 सालों तक सिर्फ एक ही कहानी सबको पता थी और कमाल की बात यह है कि सबने उस पर यकीन भी कर लिया। परिवार, पड़ोसी सब यही मानते थे कि कला अपने पति और छोटे से बच्चे को किसी और आदमी के लिए छोड़ के भाग गई। मतलब एक ऐसी कहानी गढ़ी गई इतनी सफाई से कि किसी ने सवाल तक नहीं उठाया। एक ऐसा झूठ जिसने एक बहुत ही भयानक सच को छुपा रखा था। तो चलिए अब वापस आते हैं 2024 में, जहां उसे गुमनाम चिट्ठी ने पुलिस को इस ठंडे पड़ चुके मामले की फाइल से धूल हटाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पुलिस ने जैसे ही जांच शुरू की, वो एक के बाद एक बंद दरवाजों से टकराने लगी। आप सोचिए, हर किसी से एक ही जवाब मिल रहा था, वो तो भाग गई थी। हत्या के दावे को सपोर्ट करने वाला एक भी सबूत नहीं था। न कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, न कोई गवाह था, कुछ भी नहीं। तो अब सिचुएशन क्या थी? कोई लाश नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, और जो मुख्य सस्पेक्ट था यानी पति अनिल, वो देश से बाहर था। ऐसा लगने लगा था कि ये केस तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। क्या वो चिट्ठी बस एक मजाक थी या किसी की शरारत? मतलब ये कहानी हमेशा के लिए एक पहेली ही बनकर रह जाएगी, ऐसा लगने लगा था। जब सारे रास्ते बंद दिख रहे थे तब पुलिस ने अपना पूरा फोकस उस चिट्ठी में लिखे बाकी 3 नामों पर लगाया, प्रमोद, सोमन और जीनू। और यहीं उन्हें वो सुराग मिला जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। पुलिस को पता चला कि एक पड़ोसी ने प्रमोद को नशे में अपनी पत्नी से लड़ते हुए सुना था। और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने अपनी पत्नी को धमकाते हुए चिल्लाकर कहा, चुप रहे वरना तुझे भी वैसे ही मारकर गाड़ दूंगा जैसे हमने कला को गाड़ा था। बस पुलिस को यही धागा चाहिए था। इसी एक लाइन के सहारे उन्होंने पूरे मामले को सुलझाना शुरू कर दिया। घंटों की पूछताछ हुई, पुलिस ने प्रमोद पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया और आखिर में वो टूट गया। 15 साल से जो राज उसने अपने सीने में दफन कर रखा था, वो आखिरकार उसकी जुबान पर आ ही गया। प्रमोद का कबूलनामा एक धमाके जैसा था। उसने कहा, हाँ, हमने ही उसे मारा, लेकिन ये सब अनिल ने करवाया था। मास्टरमाइंड वही था। और वजह सिर्फ शक। एक ऐसा शक जिसने एक पति को अपनी ही पत्नी का कातिल बना दिया। ठीक है, कबूलनामा तो मिल गया, लेकिन केस को अदालत में साबित करने के लिए पुलिस को सबसे जरूरी चीज चाहिए थी, यानी लाश। तो उन्होंने प्रमोद से वो एक सवाल पूछा जिसका जवाब इस केस की सबसे खौफनाक सच्चाई को सामने लाने वाला था। उन्होंने पूछा, कला की बॉडी कहाँ है? प्रमोद ने जो जवाब दिया उसे सुनकर शायद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। उसने बताया कि 15 सालों से कला का राज कहीं और नहीं बल्कि उसी के घर के आंगन में बने सेप्टिक टैंक में दफन था। सोचिए, एक ऐसा राज जिसके ठीक ऊपर एक परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। और फिर प्रमोद ने जो कहानी सुनाई वो किसी के भी दिल को दहला सकती है। उसने बताया कि कैसे उन्होंने कला का गला घोटा, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा थी। कैसे वो अपनी जान की भीख मांगती रही, बस एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए गिड़गिड़ाती रही। और कैसे उसके पति अनिल ने बेरहमी से उसके चेहरे पर लात मारी और उसे जिंदा ही उस अंधेरे सेप्टिक टैंक में धकेलकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। तो तारीख थी 2 जुलाई 2024। पुलिस और फोरेंसिक की टीम उस घर पर मौजूद थी।
15 साल बाद उस सेप्टिक टैंक का ढक्कन खोला जा रहा था, ये जानने के लिए कि वो अपने अंदर और कौन-कौन से राज छुपाए बैठा है। टैंक के अंदर से जो चीजें मिली, उन्होंने शुरुआत में तो प्रमोद की कहानी पर मोहर लगा दी। कला का एक लॉकेट मिला, लंबे बालों के कुछ गुच्छे मिले और हड्डियों के कुछ टुकड़े भी। मतलब सबको लगा कि चलो केस सॉल्व हो गया। 15 साल बाद ही सही, लेकिन कला को इंसाफ मिलने ही वाला है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक मोड़ आना अभी बाकी था। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसने सबको हिला के रख दिया। डीएनए टेस्ट में पता चला कि टैंक में मिले बाल और हड्डियां कला के हैं ही नहीं। इस एक खुलासे ने पूरे केस को सुलझाने के बजाय हजार और सवाल खड़े कर दिए। अगर वो कला नहीं थी तो वो कौन थी, और असली कला वो कहां है? इतना बड़ा केस, इतने सारे राज और इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत करने वाला इंसान सिर्फ एक था। और जानते हैं वो कौन था? वो कोई जासूस नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। वो बस एक आम आदमी था जो एक रात लोकल बार में बैठा था और उसने नशे में धुत प्रमोद को इस कत्ल के बारे में डींगे मारते हुए सुन लिया था। बस एक सुनी सुनाई बात जिसने 15 साल पुरानी खामोशी को चीर कर रख दिया। तो प्रमोद और बाकी लोग तो पुलिस की हिरासत में हैं। लेकिन असली सवाल अब भी वहीं का वहीं है। इस कहानी का जो मेन विलन है अनिल, क्या वो कभी पकड़ा जाएगा? वो तो इजराइल में है, और अब जब कोई बॉडी ही नहीं है, कोई ठोस फॉरेंसिक सबूत नहीं है, तो उसे वहां से वापस लाना एक बहुत बड़ी, लगभग नामुमकिन चुनौती है। और इन सारे सवालों के बीच एक सवाल ऐसा है जो सबसे ज्यादा डराता है, सबसे ज्यादा परेशान करता है, कि अगर वो हड्डियां केला की नहीं थी तो फिर 15 सालों से उस सेप्टिक टैंक के अंधेरे में किसका राज दफन था?